नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सारांश है। 12 मई 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस करते हैं। जी हां दोस्तों, 20 लाख करोड़। आप सभी तो अभी तक जान ही चुके होंगे। तो जब ऐसी अनाउंसमेंट हुई तब जाहिर सी बात है कि विपक्ष वाले कैसे चुप रहेंगे। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, कमियां उन्हें निकालनी ही है। हम आम जनता को भड़काना ही है। मैं यूं ही पढ़ रहा था ट्विटर पे, फेसबुक पे, गूगल पे अपडेट्स इस 20 लाख करोड़ के बारे में। तब मेरी नजर फेसबुक के एक लाइव सेशन पे पड़ती है जो कि है अलका लांबा जी की। जी हां दोस्तों, अलका लांबा एक ऐसी इंडियन पॉलिटिशियन जो 20 सालों से कांग्रेस के साथ थी। 2015 में उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस सही पार्टी नहीं है। हो सकता है वो ठीक से कमा नहीं पा रही थी, हो सकता है उन्हें वो प्रॉपर पोजीशन, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा हो। वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ देती हैं और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्हें कुछ सालों के बाद 2019 तक वहां भी ऐसी फीलिंग होती है कि आम आदमी पार्टी में भी उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट, प्रॉपर पोजीशन नहीं मिल रहा। एंड शी कम्स बैक टू द कांग्रेस पार्टी। वो कांग्रेस पार्टी में फिर से आ जाती हैं। ये तो वही बात हुई ना कि आगे कुआं पीछे खाई। जो खुद ही अनस्टेबल है वो हमारे देश की सरकार को स्टेबिलिटी की ज्ञान दे रही है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलका लांबा जी का ये लाइव सेशन मैं देख रहा था। मैंने नोट करके रखी है बहुत सारी बातें उनकी जो अभी हम लोग बात करेंगे। अलका लांबा जी, आपने जब अपने लाइव सेशन को शुरू किया तो आपने पहला चीज बोला कि देश में 75,000 कोरोना केसेस हो गए हैं, विच इज नॉट इन कंट्रोल एनी मोर। मैडम, एक बात मैं आपको बता दूं, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, अ डेवलप्ड कंट्री, इस कंट्री में 14,50,000 से भी ज्यादा केसेस हो चुके हैं। 86,000 डेथ हो चुके हैं। ठीक है, हमारे देश में कितनी डेथ्स हुई है? 2,600 से लेकर 3,000 के बीच में। तो उनके डेथ जितने हैं हमारे केसेस उतने हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम, 2,33,000 केसेस, 33,000 से 34,000 डेथ्स, 15% डेथ रेशियो। और आप बोल रही हैं कि हमारे देश में हम कोरोना पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अरे मैडम, क्यों भड़का रहे हैं आप हम आम जनता को? हमें नहीं चाहिए आपका ये पॉलिटिक्स इस समय। आपकी हर एक बात को मैं अभी बताता हूं। इसके बाद आप बोलती हैं कि 14 करोड़ जनधन अकाउंट्स में कुछ पैसे भेजे गए। 14 करोड़। मैडम, मुझे पता नहीं है कि आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट कौन है। हो सकता है जेएनयू से आपने किसी को उठा लिया हो सकता है किसी ऐसे बंदे ने आपके पॉलिटिकल एनालिसिस रिपोर्ट को बना रहे हैं जिन्हें देश को अलग करने में मजा आता है। लेकिन सच्चाई ये है, द रियलिटी एंड द रिपोर्ट सेज दैट 41 करोड़, 41 करोड़ जनधन अकाउंट्स हैं जिनमें की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 52,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जा चुके हैं इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के ठीक 1-2 दिन के अंदर। ये क्यों नहीं बता रही हैं आपकी 18,000 करोड़ रुपए के अनाज और दाल भी सैंक्शन हो चुके हैं, बांटे जा चुके हैं। आप बोल रही हैं 500 रुपए में कैसे चलेगा? अरे ये भी तो बताइए कि इस 500 रुपए के साथ साथ अनाज और गेहूं भी तो दिया जा रहा है। लेकिन कैसे बोलेंगी? बोलने में तो खराब लगता है ना, क्योंकि अपना पॉलिटिकल करियर तो ग्रो कराना है आपको। आप लोग के पास तो मुद्दा कुछ नहीं है। 2019 का चुनाव तो इस बात का प्रॉपर प्रूफ है। आप लोग सब मिलकर के एक महागठबंधन बनाते हैं विथ ओनली वन ऑब्जेक्टिव, जिसमें ना आप इंडिया की बात करते हैं, ना इंडिया के मजदूर की बात करते हैं, ना हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की बात करते हैं। बस मोदी हटाओ की बातें करते हैं आप अपने लाइव सेशन में बोल रही हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए इस 20 लाख करोड़ में से रखे गए हैं एज अ लोन, जो दिए जाएंगे टू मीडियम एंटरप्राइजेस, कर्ज दिए जाएंगे। ये कोई पैकेज नहीं है। मैडम, आपको शर्म आनी चाहिए। और याद कीजिए 1991 का वो समय, द पीरियड ऑफ 1991 व्हेन अंडर पीवी नरसिम्हा राव
हमारे देश में उस समय भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस इसी टाइप का आया था। कोरोना नहीं आया था, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। और उस समय हमारा देश बैंक ऑफ लंदन और बैंक ऑफ जापान से 3,000 करोड़ रुपए, मात्र 3,000 करोड़ रुपए उधार लेने, भीख मांगने गया था। और उसके बदले में देश का सारा सोना रखा गया था गिरवी। तो आज मुझे, हम आम जनता को, पब्लिक को, सबको अगर ये बात नहीं मालूम थी तो अभी ये बात मालूम चलेगी। और हमें गर्व होगा कि आज हम लोन मांग नहीं रहे हैं, लोन दे रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो इस कोरोना वायरस के कारण जिनका काम बंद हो गया, जिनकी नौकरियां चली गई, जिनका उद्योग बैठ गया, उन्हें हम मदद करने जा रहे हैं। तो आप मत भड़काइए, ऐसा मत बोलिए कि आप कर्ज देंगे लेकिन उस कर्ज का क्या होगा। ठीक है, अभी इतने दिनों बाद आपको आज मजदूरों की याद आ रही है। आप बोल रहे हैं कि ट्रेन पहले क्यों नहीं चलाए गए। अरे कैसी पॉलिटिशियन है आप? व्हाट काइंड ऑफ साइंस स्टूडेंट यू आर? यू आर सेइंग दैट यू आर अ साइंस स्टूडेंट। आपको पता होना चाहिए कि अगर शुरू में ही ट्रेन चला दिए होते ना, तो अभी ये 75,000 या 81,000 जो भी आप बोल रही है ना मैडम, वो केसेस नहीं होते, इंटू 10 टाइम्स होते। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको बोलना चाहिए कि डियर मेरे देश के नागरिक, मेरे मजदूर भाई बंधु, अगर आप घर वापस जा रहे हैं ट्रेनों में तो कोशिश कीजिए कि आप ना जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका परिणाम क्या हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं जब बच्चा था तो मेरा एक दोस्त था, क्लास 8-9 की घटना है, उसे बाइक चलाने का एक भूत सवार हुआ था, जो उस उम्र के हर लड़कों में होता है, हर बच्चों में होता है। हमारे जमाने में बाइक होता था, आज के जमाने में कार्स हो गए हैं। अपने पापा से वो हर दिन जिद करता था कि पापा मुझे बाइक चलाने दो, मुझे बाइक चलाने दो, मुझे बाइक चलाने दो। पापा उसके बोलते थे कि नहीं बेटा, तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, तुम अभी बाइक नहीं चलाओ, अभी सही समय नहीं है। लेकिन अगर किसी के मन में किसी चीज को लेकर उत्सुकता होती है तो उसे कितने दिनों तक रोकेगा। बोर्ड के एग्जाम के ठीक पहले वो बंदा एक बंदी के पास से नोट्स लाने जाता है और दिखाने के लिए कि उसे बाइक चलानी आती है, वो अपनी बाइक लेके जाता है। थोड़ा बहुत तो चला ही लेता था, और उसके कारण वो एक ऐसा एक्सीडेंट करता है ना कि वो एग्जाम ही नहीं दे पाता है, और अभी तक भी वो अपाहिज है। अब उसे समझ में आ रहा है कि मुझे उस समय बाइक नहीं चलानी चाहिए थी, मैं उतना मैच्योर नहीं था। मैडम, उसी तरह से अगर लॉकडाउन से पहले या ठीक शुरू में ही हमने अगर ट्रेन चालू कर दिए होते तो आज केसेस और डेथ्स कहीं ज्यादा होते। हाँ, ये सही बात है कि आप लोगों को बहुत मजा आता, बहुत मौका मिलता, क्योंकि आपका तो यही काम है और तो कुछ आप कर नहीं सकते हो, और किसी चीज के तो लायक हो नहीं आप लोग। अरे आपके नेता, आपके लीडर जो पार्लियामेंट में सो जाते हैं, जिन्हें पार्लियामेंट में नींद आ जाती है, आप क्या सोचते हो उनके हाथ में हम देश सौंप देंगे? आपके नेता जो आलू को सोना बनाने की बात करते हैं, आपके नेता जिन्हें यह भी नहीं पता है कि भारतीय परिवेश, धोती एक भारतीय परिवेश है, उसे कैसे पहना जाता है, उसे वो नहीं संभाल पाते, और देश क्या संभालेंगे वो। और कुछ दिन पहले हमारे कुछ लेबर भाई बंधु, कुछ मजदूर ट्रेन हादसे में मारे जाते हैं। ट्रेन की पटरियों पर सो रहे थे जब एक ट्रेन उनके ऊपर से चली जाती है। सारा देश रोया था अलका जी, उस दिन सारा देश रोया था, हम सभी को काफी दुख हुआ था। लेकिन उस समय भी आपकी कांग्रेस पार्टी ने, जी हां, आपकी कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी आप इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया। क्यों नहीं आप उस समय लाइव आई? क्यों नहीं आपकी पार्टी से कोई एक आदमी लाइव आया और उसने मजदूरों तक, लेबरर्स तक ये मैसेज दिया कि ट्रेन की पटरियां सोने के लिए नहीं है, वो ट्रेन जाने के लिए ही बनी है। अगर आप उस पर सोएंगे तो आपकी जान जा सकती है, कोई हादसा हो सकता है। क्यों नहीं कोई लाइव आया? आप बोल रहे हो कि पुराने कांग्रेस के पुराने जो लीडर्स थे उनको इस बीच में क्यों लाया जा रहा है, उनके ऊपर क्यों गलत बातें की जा रही हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, और इसके लिए मैं आपके साथ में हूं, आपके समर्थन में हूं कि हमें उनको नहीं लाना चाहिए। लेकिन मैडम, प्रॉब्लम ये है ना कि जनता जानना चाहती है कि लास्ट 60 इयर्स में हम क्यों नहीं डेवलप कर पाए, हम क्यों नहीं एक सही स्थान पर पहुंच पाए, और कैसे हम ये 6 सालों में ही वो 60 साल के प्रॉब्लम्स को पूरा कर लेंगे। आप अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि आप गांधी जी को फॉलो करती हैं, बहुत मानती हैं और उनके जैसा बनना चाहती हैं। तो
तो आपको मैं एक बात बता दूं कि गांधी जी के जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। और आपको ठीक से याद होगा, और अगर भूल गई है तो मैं याद दिला देता हूं, 2015 में अगस्त के महीने में आप अपनी टीम को लेकर के दिल्ली के एक लिकर शॉप में जाती हैं और तोड़फोड़ करती हैं। याद आया कुछ आपको? तोड़फोड़ करती हैं, वॉयलेंस का नाश्ता अपनाती हैं, और आप बोल रही हैं कि आप गांधी जी बनना चाहती हैं। मत भटकाइए हम जनता को, मत कीजिए ये गलत बातें। आप अपने लाइव सेशन में बार बार बोल रहे हैं कि नीरव मोदी का पैसा कहां गया, विजय माल्या का पैसा क्या गया। जनता आपसे पूछती है, और जनता को भी ये मालूम है अलका जी, ये मालूम है कि इन लोगों को लोन आपकी कांग्रेस के सरकार के समय दिया गया था, और वो देश छोड़ के तब भागे जब भाजपा की सरकार आई। इस डर से भागे कि उन्हें पता था कि वो पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो आपकी पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं का नाम आएगा, जैसे अभी पी चिदम्बरम जी का आया था कुछ दिनों पहले। हम लोग अब डेवलप होना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना अब कांग्रेस पार्टियों वालों की, कि आप नहीं चाहते हैं कि हम डेवलप हों। आप चाहते हैं कि हम जिंदगी भर लेबर्स ही रहें, हम जिंदगी भर दूसरों पे डिपेंडेंट रहें, आत्मनिर्भर ना बन पाएं। आप चाहते हैं कि हम कुछ भी अच्छा काम नहीं करें, हम जैसे 60 साल से एक लेबर थे अभी भी लेबर रहें, और आगे भी लेबर की ही जिंदगी जिए। यही आप लोगों की इच्छा है, तभी तो आप इस पर पॉलिटिक्स कर पाइएगा। लेकिन मैम, आप भी ये बहुत अच्छे से जानते हो कि जब कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या कोई सरकार डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो मुश्किलें तो आती ही हैं। घर में सोए रहने से, घर में बैठे रहने से, पार्लियामेंट में सोए रहने से, उटपटांग बातें कर लेने से डेवलपमेंट नहीं होता है। कोशिश करना पड़ता है। अगर हमारी सरकार ने, अगर इस करंट बीजेपी सरकार ने जनधन खाते खोलने का निर्णय नहीं लिया होता, तो आज 41 करोड़ जनता को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं मिला होता। मार गए होते पैसे, आपके नेता लोग मार गए होते पैसे। पता चलता कि सेंटर से कुछ पैसा दिया गया है और लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो 25% से भी कम हो गया है, ऐसा होता। तो मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए, ऐसी गंदी सियासत मत कीजिए। और मीडिया वालों पे, मीडिया जो कि वन ऑफ द पिलर्स हो गया है आज के डेट में किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी इकोनॉमी का, आप उन लोगों पर जो अत्याचार कर रहे हैं उसको भी बंद कीजिए। मीडिया जो सच है वही दिखा रही है, और ये जो स्ट्रेटजी आप लोग अपनाए हैं, ये जो एनालिटिक्स और एक स्ट्रेटजी कि इन्हें बदनाम करना है, इनके अगेंस्ट केसेस करनी है, इनके अगेंस्ट FIR कर देते हैं, इन्हें जेल में बंद करा देते हैं, ये सब बंद कीजिए। बिकॉज ऑल दीज आर गुड स्ट्रेटेजी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इट्स अ बैड स्ट्रेटजी, इट्स अ गुड स्ट्रेटजी, बट इट्स नॉट अ सस्टेनेबल स्ट्रेटजी। ये आपको कहीं लंबी दूरी तक नहीं लेके जाएगा, ये इंडिया को डेवलप नहीं होने देगा, ये एंटी डेवलपमेंट का एक मिशन आ जाएगा बीच में। तो अभी भी मौका है। अलका जी, खास करके आपको मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप बोल रही हैं अपने वीडियो में, अपने लाइव सेशन में, दैट यू आर अ विजनरी फ्यूचरिस्टिक। आप काफी विजनरी हैं और काफी फ्यूचरिस्टिक लेडी हैं। तो आप ऑलरेडी 2019 में वापस कांग्रेस में जाकर के तो एक गलती कर ही चुकी हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए, और आम पब्लिक को, आम जनता को, आम लेबर्स को, हम मजदूर को कुछ सही बातें बताइए, गलत बातें मत बताइए, मत बहकाइए, सही फैक्ट्स लाइए, सही डेटा लाइए। और जो नीरव मोदी और विजय माल्या ऐसे जैसे लोगों के बारे में जो हर बार आप बात करते हैं कि उनका लोन माफ हो गया है, अगर ऐसा सही में हुआ है तो उसका कोई ड्राफ्ट लेके आइए, कोई प्रूफ लेके आइए, लाइव सेशन में हमें दिखाइए, हम देखेंगे, और तब हम ये क्वेश्चन करेंगे करंट सरकार से कि क्या ये सही है या गलत है। बट विदाउट इसके कोई जजमेंट मत दीजिए प्लीज। और देश के ग्रोथ में प्लीज हिस्सा लीजिए। क्रिटिसाइज करिए गवर्नमेंट को, क्रिटिसाइज करना आपका काम है, लेकिन उतना ही लेवल तक कीजिए जितना लेवल तक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप गवर्नमेंट को ये निर्देश नहीं दे सकते हो कि हर एक के खाते में 7,500 रुपए डाल दो, क्योंकि ना ही करंट सरकार ने आप लोगों को अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री में रखा है, ना ही आप लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं। अगर आप पावर में होते
तो बोल सकते थे, लेकिन अभी ये सब मत कीजिए। इंस्टेड ऑफ दिस ट्राई टू स्प्रेड अ मैसेज दैट इंक्रीजेस ब्रदरहुड। लोगों तक प्यार की भावना जगाइए, लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि कोरोना के समय में घर में रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे। ट्रेन और बसेज और इन सब चीज़ों की लेके पॉलिटिक्स मत कीजिए। असलियत आप भी देख चुके हैं कि जो लोग ट्रेन से जा रहे हैं वो लोग संक्रमित हो रहे हैं, बसेज में जो वापस जा रहे हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। तो उन्हें समझाइए, विपक्ष में हैं आप और आपका दायित्व तो बनता है हम जनता को समझाने का। समझाइए कि आप घरों में ही रहिए, घर से मत जाइए। घरों में जो तकलीफ हो रही है उसके बारे में विपक्ष आपका मदद करेगी। इसी के साथ अलका जी मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर मेरी ये लाइव वीडियो आप तक पहुंचती है तो आप अगले अपने लाइव सेशन में प्लीज थोड़ा सोच समझ के और सही बात करना, ये विनती है मेरी। थैंक यू। जय हिंद।